हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर सर आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आई तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे पूछ भी रहे थे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कि एक्चुअल में इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो स्पेशली ये वीडियो आप लोगों का मैकेनिकल के लिए है, बट सम ऑफ द टाइम आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑयल इंडिया को लेकर के बहुत ही सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, आपकी मेरी रेगुलर क्लासेस 5 बजे होती हैं एसएससी एंड आरआरबी के हिसाब से। जो मैंने आपको सिलेबस आइडेंटिफाई किया कि जो अगर आप एसएससी और आरआरबी के सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो इसका आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, देखो एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना है, और ये जरूरी है। इसमें देखिएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रहेगा। पार्ट ए है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑयल इंडिया, जो कि आपको 20% वेटेज रखेगा। पार्ट बी आपका रीजनिंग और एथमेटिकल, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी रहता है 20%। तो मतलब पहला जो है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है क्रैक करने का पहला मतलब कि पड़ाव। फिर उसके बाद पार्ट सी आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच का रहेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल रहेगा। और टोटल अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का रहेगा। 20 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए से, 20 क्वेश्चंस ये, 60 क्वेश्चन ये। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, पेनाल्टी आपको नहीं दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको बताऊं कि एग्जाम है, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही टाइम आपको बर्बाद होगा। हमको अटेम्प्ट उतना ही करना है। पहले पहले तो कोशिश ये करना है कि 80 सवाल ऐसे करना है जिससे आपका एनी हाउ सिलेक्शन हो जाए। 2 घंटे का पेपर रहेगा, याद रखिएगा। अब सवाल है कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के इन सब्जेक्टों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आना है। और हाँ, अगर आप ऑयल इंडिया को लेकर के बहुत सीरियस हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए जबरदस्त वैकेंसी, जबरदस्त बैच है। ये मैकेनिकल का 8 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। करीब 550 घंटे की क्लासेस हैं, लाइव मॉक टेस्ट भी है, रिकॉर्डेड वीडियो भी, हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीट ई बुक है, टॉपर्स के साथ मेंटरशिप है। मैं आप लोगों को इसमें पढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात। तो आप ऑयल इंडिया का बैच इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, ग्रेड 7 के लिए। सेम बैच आपको इलेक्ट्रिकल का भी कल से शुरू हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे फोन घुमा दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है उस पर हमारी टीम आप लोगों को गाइड करेगी। अब सब इसमें आपको पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है ना। अब दूसरा हमारा क्रैक करने का होता है कि भाई सिलेबस को आइडेंटिफाई करना। तो हमको पता चल गया कि हमारे टेक्निकल पार्ट में ये सारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिकल के पोर्शन पूछे जाएंगे। अब जब बात करते हैं नॉन टेक्निकल, तो दोनों ही ब्रांच के लिए आपका कॉमन है ग्रेड 7 में, जिसमें इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कितना पढ़ना है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अब इसमें बहुत डेप्थ है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम आपको एक सिस्टमैटिक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश आता है उतना ही आपको पढ़ाएगी। जनरल अवेयरनेस में देखिएगा, ये आप लोगों को है कल्चर एंड हेरिटेज, अवार्ड्स एंड आर्थर, और क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑयल इंडिया लिमिटेड। और टेक्निकल का मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि अगर आप मेरे 5 बजे वाले सेशन में आ जाओगे ना, तो आपको टेक्निकल का एक, मैं आपको प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो में सजेस्ट करूंगा। अगर आप उस प्लेलिस्ट को भी अगर देख लेते हैं ना, तो ऑयल इंडिया के लिए रामबाण प्लेलिस्ट, भले ही वो एसएससी के नाम से होगा, आरआरबी के नाम से होगा, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपको नॉन टेक्निकल हो गया, ये सारा चीज। न्यूमेरिकल्स एंड रीजनिंग एबिलिटी में ये आपको सारा चीज आ जाएगा। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं, इनके जो ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, ये तो हम एसएससी जेई के लिए पढ़ते हैं, ये आरआरबी में पढ़ते हैं, ये एसएससी जेई में पढ़ते हैं। बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो रहेगा ऑल इंडिया से रिलेटेड रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सिलेबस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जामिनेशंस के पैटर्न अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप मुझे बताइएगा आपको क्या चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं कि ऑयल इंडिया में अब आपको सजेशंस लेने के लिए बहुत जरूरी है मोटिवेशन। भाई सैलरी कितनी है? तो सैलरी तो आपको भाई बहुत अच्छी जॉब है, ग्रेड 7 की जॉब है, तो ऑब्वियस बात है कम से कम 55 से 52 हज़ार रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। बट इसमें एक चीज लिमिटेशन है कि भाई अदर स्टेट के लोग एलिजिबल नहीं है, आसाम और अरुणाचल के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लोग, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। अब सवाल है, जो लोग एलिजिबल हैं क्या रणनीति अपनाएं इस प्रिपरेशन के लिए। देखो, जो मैं मानता हूं कि किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए सबसे पहले देखो, एक आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। सिर्फ सिर्फ आपका टारगेट पढ़ाई नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई करने के लिए, समय पास करने के लिए आप अपना
समय दे रहे हैं, नहीं। हमको एनी हाउ अगर हमने मन बना लिया है, कंपटीशंस कम है, हम एलिजिबल हैं, तो एनी हाउ हम सिलेक्शंस की बात करेंगे, कुछ भी बट और लेकिन नहीं होगा। अब दूसरा हम काम ये करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया कि ये भैया एग्जामिनेशंस का पैटर्न है, और आउट ऑफ 100 हमको टारगेट एनी हाउ लेकर के चलना है कि भैया 80% हमें स्कोर मिनिमम करना है। फिर हमने आपको सिलेबस बता दिया कि भैया सिलेबस बता दिया कि ये इस एग्जामिनेशंस का सिलेबस है। अब फिर उसके बाद हम अपना एक सोर्स बेस्ट सर्च कर देंगे कि इस वाले प्लेटफॉर्म से हमको अपनी पढ़ाई करना है। हमने आपको बता दिया कि अड्डा 24/7 आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आपके सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की क्लासेस एक मिनिमम प्राइस में 1700 1500 के 1700 के रेंज में आपको पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पढ़ा देंगे। आप बस उसको फॉलो करना है। देखो हम जानते हैं ना, आप लोग ऐसे भी समझदार हैं, एक भगवान होते हैं ना, मूर्ति होती है ना, उस पत्थर होता है ना, उसको हम भगवान मान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें श्रद्धा होती है, हम उसको पूजते हैं। तो हम नहीं कहते कि हमको पूजो, हम ये कहते हैं कि एक मेंटर्स बना लो जिसपे आप भरोसा रखो। और हमने आपको कहा ना कि ये जो आपको सिस्टमैटिक मटेरियल यहाँ पे मिलेगा ना, आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन में काम आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब आपको सोर्स पता चल गया, तो बस अपनी पढ़ाई को एक मेथड लगा दो बेटा, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन। सीपीआर टेक्निक अगर आप इसमें भिड़ा देते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। 9 घंटे पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मेरा एक रूल होता है कि 60-40 का रूल, जैसे 40% टीचर्स के साथ अगर आप टाइम दे रहे हैं क्लासेस में, तो 60% टाइम आप सेल्फ स्टडी पे दें। जैसे आपने पूरा टाइम डिसाइड कर लिया कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे, तो 4 घंटे आप टीचर्स के साथ दे दीजिए, 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करिए, और 6 घंटे में आप 3 पार्ट कर दीजिए। 2 घंटे आप अपना कॉन्सेप्ट पे दीजिएगा, 2 घंटे अपने प्रैक्टिस पे, 2 घंटे रिविजन पे। अब एक सवाल होगा कि ऑयल इंडिया के लिए प्रैक्टिस कहां से करें? तो भाई ऑब्वियस बात है कि फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट तो होता नहीं है इनका कोई। तो अब इसमें अगर हमारे को मौका मिला है, कंपटीशन बहुत कम है, वैकेंसी अच्छी खासी है, तो हम ये कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम जो कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि भाई एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, और जितने भी हमारे मतलब मैं बोलता हूँ कि जो भी जेई लेवल का एग्जामिनेशन है, और जेई लेवल पे अगर इन दोनों एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यू लगा दिए, आपका मोर देन सफिशिएंट काम हो गया। और बाकी आप लोगों को 2 घंटे रिविजन्स पे देना है भाई। रिविजन्स अगर आप नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, और जैसे ही आप तीनों को एक बराबर टाइम देना शुरू करोगे, और बस इस प्रिपरेशन के दौरान एक छोटा सा अपना एक 2 डायरी मेंटेन करो। एक आपको शॉर्ट नोट्स जिसमें की पॉइंट्स और फार्मूला होगा, और उसको अपने मोबाइल में फोल्डर बना करके सेव कर लो, जब भी आपका मन उबे या जब जैसे भी अच्छा लगे। और मैं तो बोल रहा हूँ डायरी से अच्छा है ड्राइंग शीट बना लो। मैं हमेशा एक बात जो बोलता हूँ ना, ड्राइंग शीट आप लोगों का बहुत काम आएगा। 8 10 12 पेज का ड्राइंग जो होता है, जिसमें हम डिप्लोमा एंड बीटेक में करते हैं, तो वो वाला पेज खरीदता हूँ। उस पर एक एक सब्जेक्ट को निपटा दो, की पॉइंट्स और फार्मूला बस दीवार पे चिपका दो, साथ में आप उसके मोबाइल में फोटो बना दो, फोटो बना के सेव करो, ताकि जब भी कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे आप सारे, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिविजन्स करोगे ना, उतना ही मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। ये चीज है, लास्ट के आप 10 दिन बचे तो आप मॉक वगैरह दे दो फुल लेंथ। बाकी सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट टेक्निकल का, 1 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल का टारगेट रखो, 10 10 दिन में कंप्लीट करना। और इस मेथड से आप इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। और ये तरीका अगर आपने किसी ने अपनाया, तो मुझे दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, मीनवाइल सिलेक्शंस कैसे देते हैं, क्या टूल होता है, सारी चीजें मैंने बता दिया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, तो गूगल पे सर्च करो, बस ऐसे सर्च करो, ये वेबसाइट खुलेगी, इस पे सर्च करो अड्डा 24/7, और इसकी एक वेबसाइट खुलेगी। इसमें सबसे पहले एजेई कैटेगरी में, क्योंकि आप एजे में, मैकेनिकल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, आप जा करके ये आप देखो ऑयल इंडिया में ये आपको बैच 8 तारीख से दिख रहा है बेटा, यहाँ पे 8700 समथिंग दिख रहा है। तो ये प्राइस आपको बहुत कम हो गया, 2199 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको एक कूपन कोड लगा देना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड लगा देना है, क्या Y201। जैसे करोगे 1800 रुपये का बैच है, मैंने आपको बोला ही था कि 7000 रुपये आपकी अराउंड प्राइस कम हो जाएगी। अब इसमें क्या ही क्या करोगे यार, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ग्रेड 7 की पोस्ट के लिए बैच मिल जाएगा, और अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक धारदार कर सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक लगा दूंगा बैच का, डोंट वरी, ठीक है।
थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो मेरा हेल्प किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑयल की क्लासेस भी आपको डेली। और मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पे मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। अगर ट्रस्ट करना, एक बार इस प्लेलिस्ट को विजिट कर देना। सब लोग इस प्लेलिस्ट को विजिट कर देना बेटा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली प्लेलिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैकेनिकल का ये, इसमें भी जितनी सिस्टमैटिक चीज़ें हैं ना बेटा, जितनी भी सिस्टमैटिक चीज़ें हैं ना, इसको आप लोग एक बार विजिट कर देना। ये तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, अब ये 1000+ क्वेश्चंस का एमसीक्यू के सीरीज चल रहा है, ये आप लोगों को इसमें मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे ये देखो, ये फुल कोर्स है मैकेनिकल का। इसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आप जाओ यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ दो, मोर देन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना।